हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आईटीआई के क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लास्ट टॉपिक ट्राई स्क्वायर होगा। सो मैं लेके आया हूँ आज की वीडियो में मैं ट्राई स्क्वायर के बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, पहला फर्स्ट वीडियो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट के कितने प्रकार होते हैं, माप के कितने प्रकार थे, माप लेने की विधियाँ, ये सारा चीज़ मैंने इसके पहले वीडियो में सबसे फर्स्ट वीडियो जो मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चैप्टर 3 का जो पहला वीडियो था, फर्स्ट वीडियो में मैंने माप के प्रकार तथा माप लेने की विधियाँ, उसके बाद सेकेंड वीडियो में एफपीएस क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस क्या होता है, मतलब सिस्टम के बारे में मैंने समझाया था। थर्ड वीडियो में मैं आपको स्टील रूल के बारे में बताया था। फोर्थ वीडियो में मैं कैलिपर के बारे में बताया था। अब आ जाइए इसका फिफ्थ वीडियो इस चैप्टर का जो ट्राई स्क्वायर है। तो ट्राई स्क्वायर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुनिया। ठीक है, तो इस ट्राई स्क्वायर में आज हम क्या क्या टॉपिक को हम लेंगे, ट्राई स्क्वायर के बारे में क्या क्या जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं। कि फर्स्ट है कि ट्राई स्क्वायर क्या होता है, दूसरा पॉइंट होगा कि पार्ट्स ऑफ ट्राई स्क्वायर, मतलब ट्राई स्क्वायर के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन होते हैं। तीसरा है मटेरियल एंड साइज, मतलब किस मटेरियल का बना होता है ट्राई स्क्वायर और इसका साइज क्या होता है। फिर है टाइप्स ऑफ ट्राई स्क्वायर, कितने प्रकार के ट्राई स्क्वायर होते हैं, ये इसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद चेकिंग फॉर एक्यूरेसी, ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी कैसे चेक किया जा सकता है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद प्रिकॉशन, क्या क्या उसमें सावधानी रखना चाहिए ट्राई स्क्वायर यूज करते समय। तो चलिए ट्राई स्क्वायर क्या है, ट्राई स्क्वायर के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो देखिए, ये इसको कहते हैं ट्राई स्क्वायर, इसको हिंदी में गुनिया बोलते हैं। तो ये एक चेकिंग टूल्स है। ठीक है, चेकिंग टूल्स है। क्या चेक करता है, ये किसी भी सरफेस का फ्लैटनेस को चेक कर सकता है। मान के चलिए ये एक जॉब है फिटर का, ठीक है, जॉइंट वाला ये जॉब है। तो इस जॉब का हम इससे फ्लैटनेस, इसका मतलब क्या, इसका समतल सतह की समतलता को चेक कर सकते हैं, फ्लैट सरफेस है कि नहीं वो हम, ये इसको कहते हैं ब्लेड, इसको कहते हैं स्टोक। तो ब्लेड जो है, ब्लेड से हम इसकी सरफेस को चेक कर सकते हैं और इसके कोण 90 डिग्री में है कि नहीं, इसका कोण समकोण है कि नहीं वो भी चेक कर सकते हैं। अगर रोशनी आ रही है तो वो ये मान के चलें, ये तो है ही मानक, इसका मतलब इसका 90 डिग्री सही नहीं है। तो अगर हम इसमें इसको स्ट्रोक के सहारे ब्लेड से अगर रोशनी आती है तो ये अभी देखिए ये समकोण में दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये समकोण में है। अगर रोशनी आ रही है तो समकोण में नहीं है, अगर रोशनी इससे गुजर नहीं पा रही है तो ये समकोण में है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये एक चेकिंग टूल्स है। क्या है, चेकिंग टूल्स है, ना मार्किंग है ना मेजरिंग है, मेजरिंग टूल्स भी नहीं है, मार्किंग टूल्स भी नहीं है, ये एक चेकिंग टूल्स है। तो ट्राई स्क्वायर के बारे में हम लिख सकते हैं कि यह एक चेकिंग टूल्स है, पहला बात। दूसरा, इसमें हम इसके पार्ट के बारे में बताए थे कि इसमें 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एक चेकिंग टूल्स है। तो ये इससे क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग क्या है, यह किसी भी सरफेस का फ्लैटनेस को चेक कर सकता है, किसी भी 2 पार्ट के बीच का कोण यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, उसको चेक कर सकता है। तो इसमें दूसरा पॉइंट बन सकता है कि यह किसी सरफेस
सरफेस की फ्लैटनेस को चेक कर सकता है, चेक कर सकता है। ठीक है, और इस ट्राई स्क्वायर को हम लोग इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि ट्राई स्क्वायर को हम लोग इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर के बारे में ये जानकारी हो गया, 3 पॉइंट, कि ये एक चेकिंग टूल्स है, चेकिंग डिवाइस है। यह किसी स्क्वायर की फ्लैटनेस को मतलब स्क्वायर के सरफेस किसी भी सरफेस की फ्लैटनेस को चेक कर सकता है। तीसरा हो गया तथा, इसी में जोड़ा जा सकता है, तथा 90 डिग्री भी चेक करता है, तथा दो सरफेस के बीच बने कोण को, तथा दो सरफेस के बीच बने 90 डिग्री कोण को चेक कर सकता है, चेक कर सकता है। तो ये 2 काम कर सकता है, सरफेस की फ्लैटनेस को चेक कर सकता है, और 2 सरफेस प्लेट अगर है, ये एक प्लेट है, मान के चलिए ये एक प्लेट है, तो 2 प्लेट के बीच का जो कोण निकलेगा 90 डिग्री, उसको भी ये चेक कर सकता है ट्राई स्क्वायर। और तीसरा बात है कि इसको हम इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, तो ट्राई स्क्वायर क्या है समझ में आ गया होगा। अगला है, एक पहला टॉपिक हुआ पार्ट्स ऑफ ट्राई स्क्वायर। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ट्राई स्क्वायर के हम बताए थे कि 2 पार्ट होते हैं। एक जो हम लोगों का है ये स्टोक है जो हाथ में पकड़ते हैं, और दूसरा क्या है, इसको कहते हैं ब्लेड। ठीक है, और आगे चल के बताएंगे कि ये किस चीज़ का बना हुआ रहता है। ठीक है, स्टोक जो होता है ये एलॉय स्टील, और ब्लेड जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, 1 नंबर में फिलिंग करना है, एक नंबर में हो जाएगा आपका ब्लेड, और 2 नंबर में क्या हो जाएगा, स्टोक। ये 2 पार्ट होता है। ठीक है, ब्लेड जो ऊपर वाला है लंबा जैसा, और ये स्टोक जो हाथ में पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब मटेरियल एंड साइज। तो मटेरियल हम बता रहे थे कि क्या बात है, मार्कर चल नहीं रहा है। इसका स्टोक कास्ट स्टील। ठीक है, कास्ट स्टील, तथा ब्लेड हाई कार्बन स्टील, कार्बन स्टील का बना होता है,
अब इसका साइज का बात बोल रहा है, मटेरियल एंड साइज। तीसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है, मटेरियल। तो मटेरियल के बारे में पता चल रहा है कि स्टोव जो है कास्ट स्टील और ब्लेड जो है हाई कार्बन स्टील, ठीक है। अब साइज, अब देखिए इसको साइज जो लिया जाता है, तो साइज जो है ब्लेड कहाँ तक, अंदर तक, इसमें देखिएगा स्टोव के अंदर तक है। तो यहाँ पे इसका इस पॉइंट से लेके लास्ट इसका जो पॉइंट है, इसका जो लंबाई होगा, लेंथ होगा, इस पूरे ट्राई स्क्वायर का साइज कहलाएगा, ठीक है। तो इसका जनरली साइज जो है, पहला दूसरा पॉइंट में इसका साइज 150 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर और 600 मिलीमीटर में पाया जाता है, ठीक है। 150, 300, 600 मिलीमीटर में ये उपलब्ध रहता है। तो तीसरा पॉइंट आपका हो गया। इसमें स्टोव बता रहे हैं कास्ट स्टील। और अगर बोला जाए कि ट्राई स्क्वायर किस चीज़ का बना हुआ है, अगर बोल देता है कोई, तो बोला जा सकता है कि हाई कार्बन स्टील का बनता है, ठीक है। लेकिन जनरली ये कास्ट स्टील का रहता है, एलॉय स्टील, नीचे वाला स्टोव, और ऊपर वाला क्या रहता है, हाई कार्बन स्टील, ब्लेड जो कहते हैं जिसको, ब्लेड हाई कार्बन स्टील का रहता है। और इसका साइज जो है 150, 300, 600 mm में पाया जाता है। और साइज कहाँ से कहाँ लिया जाता है, ब्लेड जो अंदर स्टोव के अंदर तक घुसा हुआ है, उस अंदर तक के छोर से लेके उसका लास्ट पॉइंट तक को हम ट्राई स्क्वायर का साइज के तौर पर हम नापते हैं, ठीक है। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ ट्राई स्क्वायर। अब देखिए ट्राई स्क्वायर, एल स्क्वायर, इंजीनियर्स स्क्वायर, बहुत तरह का बात होता है। लेकिन एक्चुअल में ट्राई स्क्वायर क्या है, टाइप्स ऑफ अगर हम बोले हैं कि टाइप्स ऑफ ट्राई स्क्वायर, तो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, एल स्क्वायर, पहला हो जाएगा एल स्क्वायर। दूसरा है इंजीनियर्स स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा कारपेंटर ट्राई स्क्वायर। कारपेंटर ट्राई, ठीक है। अब देन इंजीनियर्स स्क्वायर, फिर ट्राई स्क्वायर मेनली 3 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन इंजीनियर्स स्क्वायर देन आगे चल के ये भी 3 तरह का होता है, ठीक है। इस डायग्राम को बनाना मेरे लिए ये ज़रूरी था कि आपको सही तरीके से समझ में आए कि कौन सा ट्राई स्क्वायर किससे रिलेटेड है। इसमें बोला जा सकता है कि इंजीनियर्स स्क्वायर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स स्क्वायर। कौन कौन, एक हो गया, ये तो एडजस्टेबल हो जाएगा, एडजस्टेबल इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर बोलिए या ट्राई स्क्वायर बोलिए, ट्राई, सब में इंजीनियर्स लगाया जा सकता है, ठीक है। इधर हो गया सॉलिड इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर या ट्राई स्क्वायर। ठीक है। और एक होता है डाई मेकर्स, इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर या ट्राई स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्राई स्क्वायर का टाइप्स क्या है, कितने प्रकार का ट्राई स्क्वायर है। पहली बार हमको लगता है कि कोई बता रहा हो। देखिए मेरा आपको डायग्राम से हमको समझाने का यही मतलब था कि
आपको इजी वे में इजीली आपको समझ में आ जाए कि 3 तरह का ही होता है जनरली, ठीक है। एल स्क्वायर जो आपका यहाँ दिख रहा है ये वाला एल स्क्वायर है। इंजीनियर्स स्क्वायर का फिगर मान के चलते हैं, जो मेरे हाथ में है ना वही इंजीनियर्स स्क्वायर है। इसको सॉलिड में भी इसको गिना जा सकता है, या फिर आप इसको फिक्स्ड भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर, ठीक है, सॉलिड या फिक्स्ड, ठीक है। और कारपेंटर ट्राई स्क्वायर में देखिएगा, कारपेंटर लोग जो है उसमें क्या होता है ना, उसका स्टोक जो होता है आपका हो सकता है एल्युमिनियम का हो सकता है कार्बन स्टील का हो सकता है लकड़ी का भी हो। तो कारपेंटर मतलब कारपेंटर जो बड़ी लोग रहता है उसका ट्राई स्क्वायर होता है वो, ठीक है। तो 3 तरह का जनरली होता है ट्राई स्क्वायर, एल स्क्वायर, इंजीनियर्स स्क्वायर, कारपेंटर स्क्वायर। अब इंजीनियर्स स्क्वायर देन 3 तरह का फिर होता है, सॉलिड ट्राई स्क्वायर, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर और डायमेकर्स ट्राई स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए एक एक करके आपको हम थोड़ा सा फिगर जो हम यहाँ दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं वो समझा देते हैं। देखिए एल स्क्वायर, एल स्क्वायर क्या है, ये जो कपड़ा उपड़ा जो काटते हैं या फिर राजमिस्त्री लोग इसका यूज़ करता है, ठीक है। ये माइल्ड स्टील का इसका जो पॉइंट होता है, इसका जो थिकनेस होता है 1.5 mm होता है, ठीक है। 1.5 mm इसका जो है, और एक ही प्लेट रहता है, ये कास्ट स्टील का रहता है, कास्ट स्टील या माइल्ड स्टील बोली, कास्ट स्टील का रहता है। दोनों तरफ इसका जो है, एक तरफ mm एक तरफ इंच में इसका निशान अंकित रहता है। ये क्या कर, ये दर्जी लोग जो है, दर्जी लोग जो कपड़ा काटता है, और आपका राजमिस्त्री सब, राजमिस्त्री सब इसको यूज करता है। तो आपको पता चल रहा है कि इस ब्लेड का जो थिकनेस है वो 1.5 mm होगा, 1.5 mm कास्ट स्टील का रहता है, माइल्ड स्टील, कास्ट या माइल्ड स्टील का रहता है, और दर्जी और राजमिस्त्री लोग इसका यूज करता है एल स्क्वायर का, ठीक है। अब आ जाइए कारपेंटर, एल के बाद था इंजीनियर्स, पहले कारपेंटर देख लेते हैं। तो कारपेंटर में क्या होता है ना, ये स्टोव जो है वही माइल्ड स्टील का रहता है, या फिर आप एल्युमिनियम का बोल सकते हैं, या फिर लकड़ी का भी रहता है। ये जो स्टोव जिसको हम हाथ से पकड़ते हैं इसको बोलते हैं स्टोव। ये स्टोव जो है कारपेंटर ट्राई स्क्वायर में, ये स्टोव लकड़ी का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, कास्ट स्टील का हो सकता है, और ये जो ब्लेड है वो ब्लेड रहता है, ठीक है। और कारपेंटर ट्राई स्क्वायर नाम ही है तो जान ही रहे होंगे कि ये बड़ी लोग कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं वो लोग यूज करते होंगे। अब आ जाइए इंजीनियर्स, बीच वाला, जो इंजीनियर्स 3 तरह के होते हैं। तो इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर जान के रखते हैं कि जनरली वर्कशॉप में इसका यूज होता है, कॉमन जो है ट्राई स्क्वायर है, ठीक है। इसमें भी एक स्टोक होगा, ये ब्लेड पूरा अंदर तक आया हुआ रहता है। ब्लेड देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि अंदर तक आया हुआ है, ठीक है। इसका ब्लेड हम बता रहे थे हाई कार्बन का बना हुआ होता है, ये माइल्ड स्टील का रहता है, ठीक है। अब इंजीनियर्स स्क्वायर जो 3 तरह का होता है, वो क्या होता है, फिक्स्ड या सॉलिड टाइप ट्राई स्क्वायर, एक बोले थे एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर, और एक बोले थे हम डायमेकर्स। तो सॉलिड या फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर को हम इंजीनियर्स स्क्वायर का फोटो दोनों का सेम था, इस वजह से हम नहीं बनाए, हम इसलिए लिख दिए हैं इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर ऑब्लिक फिक्स्ड ऑब्लिक सॉलिड ट्राई स्क्वायर, ठीक है। तो यही काम करता है जो इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर करता है, ठीक है। और जब इसका पार्ट ही है तो बोला जा सकता है। तो अब अगला जाइए एडजस्टेबल। एडजस्टेबल में क्या होता है ना, इसमें एडजस्ट करने का उसमें एक नट लगा रहता है। यहाँ पर देखिए ये नट है ना, ये नट लगा हुआ है। तो एडजस्ट हम मानते हैं कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कि एडजस्ट कर रहे हैं तो उसका 90 डिग्री हम इधर उधर कर सकते हैं, दोनों तरफ 90 डिग्री होगा इसका, ठीक है। ये वहाँ यूज होगा जहाँ पर आपका इंजीनियर्स स्क्वायर यूज नहीं हो पा रहा है,
ठीक है, वहाँ पे इसका यूज हम कर सकते हैं। इसमें खूबी क्या है कि ये स्टोक जो है आपका मूवेबल है, मूव कर रहा है, यहाँ इधर भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं, ठीक है। हाँ, मूव कर रहा है लेकिन उसका एंगल चेंज नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है, ये बात है। अब आ जाइए डाई मेकर्स। डाई मेकर्स ट्राई स्क्वायर का वर्ड में ही लगा हुआ है कि डाई मेकर मतलब जो डाई का निर्माण कर रहा है, जो डाई मेकर लोग हैं वो इसका यूज करते होंगे, ठीक है। इसमें दो गो नट लगा रहता है, एक नट से जो इसमें 2 ब्लेड भी रहता है, ठीक है। और ये 90 डिग्री, कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें 90 डिग्री फिक्स ही रहता है, ये आप 90 डिग्री को इधर उधर भी इसमें हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये मोस्टली ट्राई स्क्वायर डाई मेकर्स लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, जो बना के भी दिखलाए थे डायग्राम, उससे भी आपको समझ में आ गया होगा कि कितने प्रकार के ट्राई स्क्वायर होते हैं। 3 तरह के ही ट्राई स्क्वायर होते हैं, एल स्क्वायर, इंजीनियर्स स्क्वायर और कारपेंटर स्क्वायर ट्राई स्क्वायर, ठीक है। अब देन इंजीनियर्स स्क्वायर जो है 3 तरह के होते हैं, तो 6 प्रकार के हो गए। इंजीनियर्स स्क्वायर जो 3 तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं? सॉलिड टाइप इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर, एक हो जा रहा है एडजस्टेबल टाइप इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर, और लास्ट में क्या हो रहा है? डाई मेकर्स टाइप इंजीनियर ट्राई स्क्वायर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्राई स्क्वायर के बारे में जानकारी हो गया। अब आ जाइए चेकिंग फॉर एक्यूरेसी। इसका एक्यूरेसी को हम चेक करने के लिए, अब देखिए इसका ग्रेड के अगर हिसाब किताब में देखें तो 3 ग्रेड में आपको मिलता है। ग्रेड ए में जो है मतलब ए ग्रेड का जो ट्राई स्क्वायर होगा वो जो है इंस्पेक्शन वगैरह में जो है मोस्टली यूज होता है। इंस्पेक्शन जो मास्टर जिसको बोलते हैं, मास्टर ट्राई स्क्वायर, मास्टर ट्राई, ये ए ग्रेड का जो ट्राई स्क्वायर होगा ना वो दूसरा ट्राई स्क्वायर को चेक करने के लिए बनता है, ठीक है। अब बी ग्रेड, ग्रेड बी के लिए क्या होगा? वो होता है कि आपका समझ लीजिए क्या कि उसमें आपका जाके टूल रूम में जो है इंस्पेक्शन के लिए उसका इस्तेमाल होता है। टूल रूम में इंस्पेक्शन करेगा वो, तो टूल रूम इंस्पेक्शन करने का मतलब हो गया ना, ये भी अच्छा ट्राई स्क्वायर होगा। टूल एंड डाई मेकिंग, जो डाई मेकर्स लोग जो होता है ना उसमें बी ग्रेड का ट्राई स्क्वायर का यूज होता है। ग्रेड के हिसाब से हम बता रहे हैं, 3 ग्रेड का होता है। फिर ग्रेड सी, ये जनरली वर्कशॉप में साधारण वर्कशॉप में यूज होता है, ठीक है। ये वर्कशॉप में जो हम लोग के पास है ग्रेड सी का मान के चलते हैं। ग्रेड बी वाला भी ट्राई स्क्वायर नहीं है ये, ठीक है। ग्रेड बी मतलब टूल रूम में उसको चेकिंग टूल्स के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। और ग्रेड ए तो खैर मास्टर ट्राई स्क्वायर है, उससे हम किसी दूसरा ट्राई स्क्वायर का हम एंगल को चेक कर सकते हैं कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 3 तरह का होता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। अब मान के चलते हैं, आई होप आप लोग को ट्राई स्क्वायर के बारे में क्लियर हो रहा होगा। अब आ जाइए चेकिंग। चेकिंग 2 तरह से होता है। इसका चेकिंग फॉर एक्यूरेसी का बात बोला जा रहा है, तो चेकिंग हम 2 तरह से कर सकते हैं इसको। एक है सरफेस प्लेट और दूसरा है मास्टर ट्राई स्क्वायर से, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं चेकिंग कर मतलब ट्राई स्क्वायर को, ट्राई स्क्वायर को चेकिंग करने की
दो विधियां हैं। पहला क्या है, मास्टर ट्राई स्क्वायर से, मास्टर स्क्वायर से, और दूसरा क्या हो जाएगा, सरफेस प्लेट से, सरफेस प्लेट से। अब देखिए मास्टर ट्राई स्क्वायर से तो हम इसका एंगल को देख ही सकते हैं, ठीक है। और सरफेस प्लेट में क्या होता है ना कि सरफेस प्लेट एक रहता है, उसका जो एज रहता है उसके ऊपर में, तो अगर हम इसको उसके मतलब उस पर लगा के हम सरफेस प्लेट, मतलब उसका सरफेस तो पहले से ही एकदम एक्यूरेट है, उसका जो सरफेस का जो उसका फेस है वो एकदम एक्यूरेट है। तो हम तो इस जैसे मान के चलिए ये हमको लग रहा है कि इसका जो सरफेस बहुत ही एक्यूरेट है, एक्यूरेसी में है सरफेस, तो हम इसको हम ऐसे करके देख सकते हैं। अगर इससे हमको रोशनी आ रहा है, मान के चलते हैं ये अगर गलत है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये गलत हो गया है, तो हम उसको ऐसे करके देख सकते हैं। अगर रोशनी आ रहा है इसका मतलब है ये तो मेरा सही है, सरफेस प्लेट मतलब ये सही है, यानी कि ये गलत है, ये अशुद्ध जो हमको दे रहा है, चेक नहीं कर पा रहे हैं हम, यानी कि ये गलत है। और मास्टर ट्राई स्क्वायर से हम इसका एंगल को चेक कर सकते हैं। तो दोनों तरीका है हम इसको चेक करने का, एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी का जहाँ तक सवाल है तो इसका एक्यूरेसी जो है, इसका एक्यूरेसी मान के चलिए, शुद्धता जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसमें लिख सकते हैं कि इसकी शुद्धता एक्यूरेसी 0.002 mm पर 10 mm प्रति 10 mm लंबाई में। मतलब क्या हो गया कि प्रति 10 mm लंबाई मतलब में 2 माइक्रोन तक इसका जो है इसका शुद्धता होता है, ठीक है, लंबाई होता है। तो अगर प्रति 10 mm लंबाई में 2 माइक्रोन तक इसका शुद्धता कहलाता है। इसकी शुद्धता में अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो रहा है तो यानी कि ये एक्यूरेट नहीं है, इसकी एक्यूरेसी, ठीक है। अगला आ जाइए। देखिए ये फिगर बनाने का मेरा मकसद यही था कि हम जो डायग्राम आपको बताए थे कि 3 तरह का होता है, आपका एल स्क्वायर, आपका इंजीनियर्स स्क्वायर, आपका कारपेंटर ट्राई स्क्वायर, अब फिर देन इंजीनियर्स स्क्वायर 3 तरह का होता है, सॉलिड टाइप, एडजस्टेबल टाइप और डाई मेकर्स ट्राई स्क्वायर। तो हम चाह रहे थे कि आपको ये फिगर से आपको समझ में आ जाए कि कैसा ट्राई स्क्वायर होता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये मेहनत किया है और आई होप आप लोग थोड़ा बहुत आप लोग के समझ में आ रहा होगा कि ट्राई स्क्वायर क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखिए प्रिकॉशन यूज का। प्रिकॉशन में इसको सबसे पहला बात है कि इसको कटिंग टूल्स से दूर रखना है, ठीक है। इसको एक साथ नहीं रखना है, क्योंकि मेजरमेंट टाइप का ये टूल्स है, चेकिंग टूल्स तो है, मेजरमेंट तो ये ले नहीं रहा है, ये मेजरिंग करके तो बता नहीं रहा है कितना लंबा कितना चौड़ा, लेकिन ये 90 डिग्री तो मेजरिंग कर रहा है, ठीक है। ये मेजरिंग टूल्स में ही माना जा सकता है ये, लेकिन जनरली ये चेकिंग टूल्स है। इसको कटिंग टूल्स से अलग रखना चाहिए, इसको गिरने से बचाना चाहिए। इसको यूज करने के बाद इसको साफ़ करके हल्का जो है ग्रेड वाला तेल इसमें लगा देना चाहिए ताकि जंग वगैरह ना लगे, और उसके बाद इसको नमी वगैरह से बचाना चाहिए, ठीक है। और अच्छा जगह पे इसको रखना चाहिए। तो आई होप प्रिकॉशन भी, सावधानी भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ट्राई स्क्वायर में इतना सारा पार्ट, 6 प्रकार के इसका टॉपिक था ट्राई स्क्वायर का। ट्राई स्क्वायर क्या होता है, पार्ट्स ऑफ ट्राई स्क्वायर, मटेरियल एंड साइज क्या है, तो टाइप्स ऑफ ट्राई स्क्वायर क्या होता है, चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी क्या है, प्रिकॉशन
क्या आप सावधानी ट्राई स्क्वायर यूज करते समय और ट्राई स्क्वायर यूज करने के बाद आप अपना सकते हैं। और इसको पहला बात है कि हथौड़ी की तरह इस्तेमाल भी नहीं करने का है, ठीक है, प्रिकॉशन में ये भी आता है, ठीक है। तो आप आई होप आप लोग ये मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ये लास्ट टॉपिक था, समझ में आ गया होगा। अब इस मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम लास्ट वीडियो तैयार करेंगे, जिसमें हम कुछ पॉइंट को डिफाइन करेंगे, कुछ उसका एक्सरसाइज का पॉइंट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन को लेंगे, उसको हम डिफाइन करके आपको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका ये चैप्टर पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद।